शोरे पंदे नासिह ने जख्म पर नमक छिड़का। आपसे कोई पूछे तुमने क्या मजा पाया। आइए अब इस शेर में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। पंद से मुराद नसीहत, नासिह नसीहत करने वाला। मौजूदा दौर की शायरी में नासिह के किरदार का इस्तेमाल जो है वो तकरीबन खत्म हो चुका है, लेकिन क्लासिकल उर्दू शायरी और हत्ता के माबाद क्लासिकल उर्दू शायरी जो है उसमें भी नासिह के किरदार को बड़ी अहमियत हासिल रही। नासिह का किरदार उर्दू शायरी का एक ऐसा किरदार है जो कि अच्छी बात बताता है, अच्छी बात करने की तरगीब देता है और बुरे काम से रोकने की कोशिश करता है। जैसे कि इश्क करने से वो रोकने की बात करता है, लेकिन जिस पर इश्क का भूत सवार होता है उसे फिर ऐसी बातें कब अच्छी लगती हैं। इसलिए शुअरा हजरात जो हैं वो अक्सर नासिह पर तंज करते ही नजर आते हैं। इस शेर में भी गालिब ने नासिह पर तंज किया। गालिब कहते हैं कि शोरे पंदे नासिह ने जख्म पर नमक छिड़का, कि नासिह की नसीहतों ने मेरे जख्म पर नमक छिड़का है, यानी मुझे सख्त तकलीफ दी है, मुझे अजियत दी है। नासिह की नसीहतों को शोर क्यों कहा गया? ऐसी कोई भी बात या आवाज जो आप सुनना नहीं चाह रहे होते वो कुछ देर के बाद आपको शोर की तरह बुरी लगना शुरू हो जाती है, चाहे वो बात या आवाज कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। तो नासिह जो है वो मुसलसल गालिब को नसीहत कर रहे हैं कि भाई बाज आ जाओ, इश्क से बाज आ जाओ, इसका अंजाम अच्छा नहीं, इसमें सिवाय जिल्लत और रुसवाई के, दुख दर्द के और कुछ नहीं। तो गालिब जो हैं वो ये सब सुनना नहीं चाहते। इश्क में भला कब कोई ऐसी बात सुनना चाहता है या मानना चाहता है, इसलिए गालिब को ये बातें ज्यादा बुरी लग रही हैं, शोर की तरह बुरी लग रही हैं। और फिर नासिह की बातें जो हैं वो गलत भी नहीं हैं, इसलिए ये बातें गालिब को ज्यादा बुरी लग रही हैं कि भाई मुझे मालूम है इश्क का अंजाम ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये बातें सोचना ही नहीं चाहता, मैं इसके अंजाम के बारे में सोचना ही नहीं चाहता, और तुम बार बार उसका जिक्र करके जो है मुझे तकलीफ दे रहे हो। और फिर तंज करते हैं कि आपसे कोई पूछे तुमने क्या मजा पाया। आप यहाँ जो है वो तंज के तौर पर इस्तेमाल हुआ है कि आपसे कोई पूछे तुमने क्या मजा पाया, कि तुम्हें जो है मुझे नसीहतें करके, मुझे बार बार वो बातें याद करवा के जो मैं याद नहीं करना चाहता वो करवा के तुम्हें क्या मिल गया, तुम्हें क्या हासिल हो गया, जबकि मैं इन बातों को जो है वो इग्नोर करना चाहता हूँ।